ये विचार का विषय है। ये हृदय से विचार करके देखो, क्या उस अव्यक्त परमात्मा को आप किसी क्रिया के द्वारा अपने अधीन कर सकते हैं? क्रियाओं का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है, और परमात्मा अनंत है। अनंत को आदि, मध्य और अंत वाली क्रियाओं से कैसे आप खरीद सकते हैं? कैसे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं? तो फिर इन साधनाओं का क्या महत्व है? तुमसे असाधन न बन जाए। तुम्हारा हृदय जो विविध प्रकार की भोग वासनाओं में रत है, उसको हटाने के लिए साधन है। और भगवत प्राप्ति तो सिर्फ कृपा से होती है। पूरा जीवन भगवान के चिंतन में व्यतीत करने वाले महापुरुष लीला चिंतन, लीला गायन में दृढ़ श्री सूरदास जी महाराज का अंतिम पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ भरोसा। अंतिम समय नहीं कहा कि साधना लाखों पद लिखे, उसके परिणाम से हमें प्रियालाल मिले, नहीं। गुरुदेव भगवान श्री वल्लभाचार्य जी तो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इस मलिन कलिकाल में हमारी साधन वृत्ति टिकी रहे बहुत मुश्किल है। क्षण क्षण में वृत्तियां बदलती रहती है। कभी वैराग्य प्रधान, कभी भोग प्रधान, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, भीड़ लगी हुई। आप लोग बहिर्मुख हैं, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे। नहीं, एक एक सेकंड की वृत्ति को पहचाना जाता है। इस समय रजोगुण है कि तमोगुण है, सतोगुण है कि गुणातीत स्थिति है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवत प्राप्ति के विषय में चिंता रहित हो जाएं। अगर बात सुनेंगे और समझेंगे तो इतनी ठोस बात है कि कोई मंदिर में चढ़कर बात कहे तो विश्वास हो जाता है। हम तो धाम में, वृंदावन की रज में बैठ के कह रहे हैं, इससे बड़ा कौन त्रिभुवन में शपथ हो सकती है। आपको यदि लाडली जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है, मेरी महारानी, और जितना बनता है उतना चिंतन करते हैं और गुरु के वचनों पर विश्वास है, तो निश्चिंत हो जाओ। तैर कर नहीं जा रहे हो भव समुद्र। भव समुद्र को तैर कर नहीं जा रहे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हो, बिना प्रयास के, बिना तैरने के, बिना किसी साधन के आप पहुंच जाओगे। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के मैल खवासी दे। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना बहुत बड़ी भगवान की कृपा की अवहेलना करना है, और बड़ी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर त्रिलोचन यहां भूतेश्वर के रूप में विराजमान, वो भयानक दंड देते हैं और उसको प्रेत योनि मिलती है। बड़ी दुर्गति होती है, क्योंकि आपने भारी कृपा की अवहेलना कर दी। दुर्लभ देह मनुष्य शरीर, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम की उपासना का भाव छोड़कर ऐसे निकृष्ट भावों में आना, मानो अपनी दुर्गति का निमंत्रण कर लेना। ऐसे कभी किसी साधक का संग नहीं करना चाहिए जो इस कोटि का साधक हो। निराशावादी, भोगवादी, प्रपंची, ऐसे साधकों को बिल्कुल दूर से त्याग देना चाहिए। शास्त्र के वाक्यों को समझते नहीं, मनमानी आचरण, बस पेट भरना, जीना और जीने में समस्या आ जाना तो जीवन छोड़ देना। अरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति होती प्रभु की लाडले की कृपा से। हम उनके भरोसे पड़े हैं। रोज सत्संग होता है कि अगर भूखे हैं तो जय जय, प्यासे हैं तो जय जय, अच्छा भोजन मिल रहा है तो जय जय, मान सम्मान है तो जय जय, अपमान है तो जय जय। हम आपके हैं प्रभु। न सत्संग सुनना है, न मनन करना है, बस वो नीच कीड़े मकुड़े की तरह अपने शरीर को नष्ट कर देना। बड़ा दुख होता है जब ये संसारी भाग करके वृंदावन आते हैं और वृंदावन की न रसरीति समझते हैं, न भजन पद्धति समझते हैं, न सत्संग से मतलब है, बस मन मानी आचरण। फिर करोगे क्या? ये मन क्या करेगा?
यही दुष्ट मन को संभालने के लिए तो मानव देह मिला था, और इसी मन के अनुसार चलकर फिर दुर्गति। भगवत कृपा की अवहेलना करने वालों को कल्प कल्पांतर तक मनुष्य देह नहीं मिलती, नाना प्रकार की अशुभ योनियों में दुर्गति होती रहती है। ये जो हम कहते हैं कि वृंदावन में यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो एक जन्म और सही, ये उनके लिए जो ठीक से चल रहे हैं। अगर हमसे कोई अंतिम तक स्मृति में चूक हो जाती, कोई अपराध बन जाता है, तो हम यहीं के खगमृग पशु पंछी बनेंगे और लाडली लाल की कृपा के पात्र बनकर निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे। लेकिन मनमाने आचरण करने वाला, शरीर को दंड देने वाला, ये शरीर प्रियालाल का सेवा का पात्र है। इसको अगर हम शासन में लेते तो 2 दिन उपवास करते हैं, 4 दिन उपवास करते हैं, भोजन की कमी कर देते हैं, परिक्रमा बढ़ा देते हैं, नाम जप बढ़ा देते, ऐसे किया जाता है। इन अज्ञानियों का संग कभी साधक न करे। और दूसरी बात, तुम्हारे अंदर क्या काम क्रोध है? क्या विश्व में नहीं है क्या? भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल बूंद गिरती और भूमि में गंदी हो जाती है, ऐसे मां के गर्भ से निकलते ही माया का पूरा आवेश छा जाता है। उसी को नष्ट करने के लिए हरिभजन है, नाम जप है, नाम कीर्तन है, लीला गायन है, लीला श्रवण है। ऐसे मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे मूढ़ पुरुषों की दुर्गति होती है। सांगो पांग पूर्ण शरीर स्वस्थ, हर विकार को अपने प्यारे के लिए सह रहे हैं, हर बात को सह रहे हैं। हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारा मन विषयों में जाता है। ठाकुर जी जाने, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी को जानना है। राधा राधा राधा, हमारे ठाकुर राधा राधा राधा। हमको नहीं देखना हमारा मन कहां जाता है। आप देखो, आपकी शरण में है, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। विमुख भये निमिषो ना अकृपा, जब चितए तब वैसे। हमारे स्वामी ऐसे कि आप सुलक्षण हो, आप बड़े भजनानंदी हो, आप बड़े धैर्यवान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप विषयी हो, अजितेंद्री हो, और आप भगवान की शरण में, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पक्का होगी। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। हमारी बात को समझो। तुम नाव में बैठे हो, तुम तैर नहीं रहे हो कि तुम अपनी बाजुओं का बल तौलो कि हम में बल है कि नहीं। अगर हम में बल है तो नाव से उतार दिए जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। नाव में बैठे चुपचाप शांत, बैलेंस मत बिगाड़ो, शांत बैठे रहो, जीवन यापन करो। यथालाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो, कबहू कहो यह राह नहीं रहोंगो। जैसे हमें प्रभु रख रहे हैं प्रारब्धवशात, सुखी दुखी परिस्थिति जैसी भी हमारी है, हम उसमें निर्वाह करें। राधा राधा राधा, और प्यारी जी के भरोसे पक्का भगवत प्राप्ति होगी।